औरत बहुत हल्के पेट की होती है। इससे कभी राज की बात नहीं रखी जाती है। औरत में सब्र और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं। औरत इंतहाई कमज़ोर होती है। वो कितनी देर से औरत रात में खामियों की एक लंबी लिस्ट सुना रहा था। फिर मेरी जानिब देखकर बोला, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने बाहर की जानिब निगाह दौड़ाई तो बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा। एक लंबी सांस ली और कहा, ये जो मर्द तुम्हें सर उठाकर चलते नज़र आ रहे हैं ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत के हल्के पेट का कमाल है कि इसने इनके राज ज़माने के सामने नहीं खोले और ये आज भी इज़्ज़तदार बनकर ज़माने में जी रहे हैं। अपने वजूद पर एक निगाह फिर से डालो तो औरत की हिम्मत और हौसले को जान जाओगे। जिसने तुम्हें अपने वजूद से वजूद बख्शा, जिस एक बुखार में मर्द पूरे घर को सर पर उठा लेता है, वैसे हज़ारों बुखार भी मिला लो तो एक इंसान को दुनिया में लाने वाली तकलीफ़, हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त के बराबर नहीं। मुसाफिर ने कुएं से पानी भरती औरत से पानी मांग कर पिया। औरत मुहज़्ज़ब, खूबसूरत और अपने एतबार से नहायत ही भली और मासूम सी लगती थी। आदमी ने पूछा, तुमने कभी औरतों की मकारी के बारे में तो नहीं सुना होगा? औरत ने पानी भरना छोड़ा और एक ऊंची धाड़ मारकर इतने ज़ोर से चीखो पुकार करते हुए रोना शुरू कर दिया कि गांव के लोग भी इसकी आहो पुकार सुन लें। आदमी औरत की इस हरकत से खौफज़दा होकर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया और किस लिए कर रही हो? औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आकर तुझे कत्ल कर डालें, क्योंकि तूने मुझे तकलीफ़ दी है और मेरा दिल दुखाया है। आदमी घिघियाते हुए बोला, मेरी बात सुनो, मैं एक मस्कीन और अपने काम से काम रखने वाला मुसाफिर हूँ। मैं भला क्यों कर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँगा? मैं तो बस तुम्हारी मासूमियत से मुतासिर हुआ था। तो पूछ बैठा कि तुमने तो यकीनन औरतों की मकारी कभी नहीं सुन रखा होगा इसके बारे में। तुम एक मुहज़्ज़ब और हसीन व जमील औरत हो, मगर मैं खुदा खौफी रखने वाला इंसान हूँ। मेरा तुमसे क्या लेना देना कि मैं मौका पाकर तुमसे बात करने की ख्वाहिश करूँगा। इस बार औरत ने अपना मशकीज़ा उठाकर अपने ऊपर उंडेल कर अपने आप को पानी से तरबतर कर लिया। आदमी की हैरत इस बार और भी दो चंद हो गई। पूछा कि अब क्या हुआ कि तुमने इतनी मेहनत से कुएं से पानी निकाला और अपने ऊपर डालकर अपने आप को भिगो लिया। अभी ये बात हो रही थी कि गांव वाले लोग कुएं तक पहुंच गए। औरत ने इन लोगों को बताया कि मैं कुएं में गिर गई थी और अगर आज ये मुसाफिर यहाँ ना होता और मुझे बाहर ना खींचता तो मैं मर ही गई। लोगों ने इस आदमी के इस एहसान के बदले इसे गले लगाकर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी हिम्मत व जवामर्दी का तज़किरा करने लगे। सब लोग उसकी तारीफ़ में लग गए। इसी असना में गांव के लोगों के साथ औरत वापस जाने लगी तो इस आदमी ने मौके की गनीमत देखते हुए इस औरत से पूछा कि अपनी दोनों हरकतों के पीछे तुम्हारी क्या हिकमत व दानाई थी, ये तो बताती जाओ। औरत कहने लगी कि बस इसी तरह ही हर औरत हुआ करती है। अगर उसे अज़ियत दोगे तो तुम्हें कत्ल करा देने से कम पर राज़ी नहीं होती, और अगर इसे राज़ी और खुश रखोगे तो तुम्हें भी खुश व खुर्रम रखेगी। यह है औरत की ज़ात। कौन कहता है कि औरत मर्द से अलग है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तारीफ़, मिद्दत, इज़्ज़त व अज़मत औरत की गई है। नौ इंसानी की बका हो या इंसान की हया, दास्तान वफ़ा हो या किस्सा अना, चाहे शराब हो या शबाब, हिजाब हो या चेहरा बेनकाब, हुस्न ज़न हो या बातिन, इन सब बातों में औरत सर फहरिस्त है। एक औरत से बेनियाज होकर ज़िंदगी बसर करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म और फितरत से बगावत के मुतरादिफ है। एक मर्द को तालीम देकर आप सिर्फ एक फ़र्द को तालीम देते हैं, जबकि एक औरत को तालीम देकर आप एक ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाते हैं। औरत मर्द की अमीरी या गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती है। वो सिर्फ इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज़्ज़त देता है। जब मर्द की अना पे चोट पड़ती है
तो वो सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पर रख देता है। और जब औरत की अना पे चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को ज़मीन पे ला फेंकती है और पलट कर देखती भी नहीं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बकौल बोलना औरत का पैदाइशी हक है और बोलती हुई औरत को सुनना मर्द की पैदाइशी बदकिस्मती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। और जी आप कहेंगे सुबह सुबह फिर मैक्रोनी दिखा रही है बैठी हुई। तो ये अम्मी के घर से आई थी मैक्रोनी, तो सब ने रात खा ली थी तो थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो अब क्या बाउल ऐसे रखा रहे। तो ये मैं मैक्रोनी खा रही थी और बच्चे लंच में भी लेके गए थे। तो जी सुबह सुबह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे 70% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। और जी अभी खैर से बच्चे स्कूल गए थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो ये घर का हाल हुआ था। और आज गर्मी भी अभी से ही होना शुरू हो गई थी। और जी आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने ऑफिस में लेके जाना है दाल चावल। तो मैंने पहले शेयर नहीं किया था, लास्ट टाइम मैंने बनाए थे दाल चावल, तो और कुछ और भी चीज़ें थी। तो खाना स्पेशल यानी कि मेन आइटम जो था वो दाल चावल था, जो सबको बहुत पसंद आया था। तो दोबारा से फरमाइश आई थी कि हस्बैंड जी ने खाना लेके जाना था, तो उसमें मेन आइटम आज भी दाल चावल था। तो दाल की रेसिपी आई थिंक मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मेरे लास्ट व्लॉग्स में है कुछ। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन सा व्लॉग था, तो उसमें मैंने दाल की रेसिपी शेयर की थी। तो अभी मैं फिर सुबह सुबह मैंने कहा चलो पहले दाल बना लूँ। अभी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, कुछ काम हो रहता था, तो मैंने कहा चलो जब तक वो आती है मैं दाल बॉयल कर लेती हूँ। और इसमें मैंने जो है क्योंकि ज़्यादा बनाना था तो इसलिए मैंने इसी में ही थोड़ी रेड चिली और जो है इसमें सॉल्ट ये ऐड कर लिया था। और जी सूरज अपने जोबन पे था, शदीद गर्मी पड़ रही थी, और ये देखें देखा भी बिल्कुल नहीं जा रहा। और जी सब खुश्क धनिया जो था वो ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो वो ग्राइंड कर लो। पहले मैंने पैकेट वाला लिया था लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, तो वो डलता भी ज़्यादा था, खुशबू भी इतनी नहीं होती थी जितना ये अब साबित आप घर में लेके ग्राइंड कर लेना, टाइम में नहीं लगता। बस इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, और कंकर वगैरह होते हैं कुछ जैसे उसके होती हैं झाड़ियाँ शाड़ियाँ टाइप इस टाइप का, तो वो साफ़ कर लें और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। और इसकी जो माशाल्लाह अभी से इतनी खुशबू आ रही थी ना, तो अभी तो खाने में डाला भी नहीं था, लेकिन फ्रेश फ्रेश जैसे ग्राइंड किया था तो उस टाइम इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। और ये देखें थोड़ा बारीक भी हो गया था, तो आप दरदरा भी पीस सकते हैं जैसे पकौड़ों में डलता है ना, तो वो ज़्यादा ग्राइंड नहीं करते, वैसे अच्छा लगता है। और जी ये आ गया टमाटर। अब प्याज में इस दाल में नहीं ऐड करती हूँ, ये सिर्फ जिंजर गार्लिक जो है, लहसुन अदरक वो डालना है, और हरी मिर्च और हरा धनिया और टमाटर डालने हैं। लेकिन ये मैं प्याज जो मैंने काटे हुए थे ये छीले हुए थे आई मीन टू से, और जो टमाटो भी ये कुछ सैलड वगैरह भी बनाना था, तो ये मैं धनिया लेके आई थी, तो मैंने कहा उसमें बॉटल में ऐड कर लूँ। तो बस थोड़ा इसमें काफ़ी सारा हो गया था आराम से माशाल्लाह। और ये मैं जिंजर गार्लिक जैसे लाइट मौजूद थी, तो मैंने कहा फ़ायदा उठा लूँ, बजाय इसके टाइम वेस्ट करती रहूँ उसको कूटने में। बाय द वे मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था कि मेरा जो वो चॉपर था ना, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, पता नहीं क्या हुआ उस गरीब को, नज़र लग गई। चलो फिर देखते हैं, हस्बैंड साहब अपनी कारीगरी दिखाएंगे, तो टाइम नहीं मिल रहा उनको, वो सेट कर देंगे। जो मैंने जिंजर गार्लिक उसमें ग्राइंड कर लिया और उसके बाद मैंने उसको ऐड कर दिया, साथ मैंने जल्दी जल्दी टोमेटो इसमें कट करके डाल दिए और पील कर लिया, और इसमें एक लेमन भी पील करके डाला। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है दाल का। अच्छा कभी टोमेटो आपने हाथ पे लगाए हैं? बड़े हाथ साफ हो जाते हैं इससे। तो ये नहीं कि मैंने कटे हुए टोमेटोज़ पहले हाथ पे लगा के फिर ग्राइंड करके दाल में ऐड कर दिए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ये मत समझिएगा। वो वैसे मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो अब बता ही दूँ, टमाटर बहुत अच्छे होते हैं हाथों पे लगाएं तो। और ये साथ साथ में दाल भी, ये दाल नहीं क्या यार वो है राइस, चलो मैंने कहा अब इनको भी नाप तोल कर लें। अच्छा आप लोग भी पैमाइश करके डालते हैं ये ऐसे? मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ ऐसे बनाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने जब से हमें सिखाया, मेरी खालाओं ने सिखाया,
जो भी हमने जिनसे भी सीखा, हमारे फुप्पो लोगों, खाला लोग, सब ने जो भी हम लोग कुकिंग करते थे हमने ये देखा, सब पैमाइश करके। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस देखा है, वो ऐसे ही डालते हैं और साथ पानी भी ऐसे डाल देते हैं। अब वो अल्लाह के आसरे, जब भी चाहे वो ज़्यादा नरम हो जाए चाहे वो सख्त हो जाए जो भी है। लेकिन अम्मी ने हमें यही सिखाया कि सिंगल पानी डबल पानी इस तरीके का डालना होता है, वो मेजरमेंट वगैरह जैसे होती है। तो ये हम दाल की तरफ दोबारा आ गए थे जब ग्राइंड हो गया सारा मटेरियल। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ऐसे कूट के डाली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था ऑयल में। जब ऑयल गर्म हो गया, ज़ीरा डाल के, लहसुन अदरक डाल के, हरी मिर्च डाल के, और उसके बाद जब वो अच्छी थोड़ी खुशबू आने लगी उसकी, जले नहीं, ना ही डार्क ब्राउन हो, बस थोड़ा सा जैसे हल्का सा वो हो जाए, उसका कलर गोल्डन होने के, लाइट सा, डार्क नहीं, स्पेशली बिगनर्स समझे कि जलाना होता है। तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके, और उसके बाद उसमें टमाटो ऐड कर दिया। अब जैसे टमाटो पील ऑफ किए हुए थे, इस वजह से जो है ना वो उसके अंदर वो नहीं नज़र आ रहे। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे भी कर लेना तो थोड़े थोड़े नज़र आने लग जाते हैं, और मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब खाना खा लेती है ना तो उसकी प्लेट में एक साइड से सेट किए रखे होते हैं, पता नहीं वो कहाँ से निकालती है उनके पील्स। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता, पता नहीं उसको कहाँ से मिलते हैं। हम तो ऐसे खा जाते हैं, अल्लाह का रिस्क दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल है, खा जाओ। पर पता नहीं वो क्यों अलग करके रखते हैं, उसकी वजह से मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है टमाटोज़ के लिए। और ये इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था, पीछे आपने देखा मेरी अपनी स्पीच चल रही थी, तो थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया। और उसके बाद मैंने ये दाल में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर ऐसे डाल दी थी, तो ये ऊपर से जो डाली हुई होती हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दाल जो मैंने पहले बॉयल कर ली थी, बाय द वे मैंने भिगो के रखी थी। अगर भिगो के रखी ना तो सिलेंडर भी ज़रा कम खर्च होता है और टाइम भी कम वेस्ट होता है। तो ये लाजमी क्या करें कि जब भी दाल आप बॉयल करने लगें, पकाने लगें ना, तो पहले उसको कम से कम कुछ एक घंटा तो लाजमी उसको भिगो के रखें। टाइम नहीं होता तो थोड़ा गर्म पानी डाल के भिगो के रख दें, बेशक 15 मिनट के लिए ही गर्म पानी से अगर भिगो के रख दिया और उसके बाद इसको बॉयल करें तो फिर जल्दी बॉयल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम अच्छी लगती है। दाने दाने नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। फिर यही होता है कि अगर ज़्यादा बॉयल ना हुई हो तो फिर हमें मंदने के रगड़े लगाने पड़ते हैं, या फिर हमें ग्राइंडर में, अगर ग्राइंड में हमने किया तो फिर नहीं होता। और उसके बाद तो मेरी स्पीडें लग गई थी, मैंने खाना जल्दी जल्दी तैयार किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने ऑफिस में भेज दिया। और मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। और जब जनाब ये बर्तन आ गए थे और उसके बाद ये मैंने बर्तन जैसे किचन में सेट कर रही थी, रख रही थी, इनको वॉश करना था, तो ये मैं बर्तन इकट्ठे करते हुए मुझे याद आया, नो आई एम अ व्लॉगर, मैंने व्लॉग भी बनाना था, बिल्कुल माइंड से आउट हो गया। और मैं ये अब आप लोगों को यूज़ किए हुए बर्तन दिखा रही हूँ, क्या फ़ायदा जब खाना बनाया तो दिखाया नहीं। और जी उसके बाद फिर रात के वक्त शाम हो गई थी, शाम की चाय थी, हाँ ज़रा लेट हो गई थी आज हमारी चाय। तो ये मैं बर्तन सेट कर रही थी और मैंने यहाँ देखी एक अदद, एक नहीं एक से ज़्यादा थी लिजर्ड्स। मेरा मीटर शॉर्ट था, मुझे कुछ हो रहा था, ये मैंने शॉपर फ्री किया था, पता नहीं और तो कोई बचत। आप लोगों को भी ऐसे होता है कि शॉपर वगैरह संभाल के रखो? मेरी बहुत आदत है। और मुझे लगता है मुझे मेरी नानी अम्मा से मुझे याद है, तो मेरी नानी अम्मा अल्लाह उनको बेहश्त में जगह दे, बड़ा शॉपर सीधे सीधे करके ऐसे लगता था अभी शॉप से लिए हमने, ऐसे सीधे करके रखती थी। मुझे लगता है मेरी नानी अम्मा से मुझे आदत आई। और ये मैं क्या दिखा रही थी कि किचन में वहाँ पर छिपकली आके मेरे करीब गिरी और मेरा दिमाग आउट हुआ था। मैं और ये देखें ये बंदर आई तो मुझे याद आ गया, मैंने दिखाना था ये। पर हम लोग गए थे उधर, जब मैं अपने मैके गई थी उस दिन, वापस जब आया ना तो ये हाल था कपड़े का। और मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या, पता नहीं। ये पूरा जैसे शर्ट बना के दुपट्टे की किसी ने शर्ट बना के रख दी। थोड़ा डाउट था कि कहीं वो माउस वापस तो नहीं आ गया कि जो ये कारनामा करके गया। याद होगा आपको, मैंने लास्ट व्लॉग्स में जैसे एफएफसी हम लोग गए थे मीरपुर, तो उन दिनों मैंने आपको बताया था उसके बाद वाले व्लॉग्स में कि हम जब वहाँ से वापस आए थे ना तो हमारे काफ़ी चीज़ों के नुकसान हुए पड़े थे। और मैं इतनी थक चुकी थी, बस चाय बनाने के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं था। और शुक्र है मेरे हस्बैंड को ये ख्याल था, थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हस्बैंड जी कहती हूँ ना, क्योंकि मैं सनी जाफरी की वीडियोस देख देख के ना हस्बैंड जी बोलने की आदत बन गई, शायद आबाजी को देख देख के। तो रात के वक्त जिंगर मंगवा के दिए कि मेरी बेगम थक गई होंगी, सारा दिन काम किया, आज गर्मी भी बहुत थी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। तो बच्चों ने भी फरमाइश कर दी, बस कर दे मम्मा, सारा दिन हमें खिला खिला के वेजिटेरियन बना दिया, कभी आप चिकन खिला रही हैं, कभी दाल खिला रही हैं, कभी हमें सब्ज़ी खिला रही हैं, बस कर दें आज कुछ बाहर का भी खिला दें, इतना अरसा हो चुका है।
तो हस्बैंड ने कहा बस ठीक है, पहले कहा पिज़्ज़ा, तो बच्चों ने कहा नहीं हमने खाना है जिंगर, और बच्चों की फरमाइश के पीछे चलना पड़ता है पेरेंट्स को, तो ये जिंगर मंगवाया। और ये दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है जब दूसरों की नींदें हराम करके सुकून से सो रही हैं। असल में रात क्या हुआ, लाइट चली गई और बाय चांस ऐसा हुआ कि यूपीएस वाली लाइट जो थी वो ऑफ थी और दूसरी लाइट थी। जब लोड शेडिंग हुई, जैसे लाइट गई है तो वो रूम में अंधेरा हो गया। उफ़ अल्लाह, सिर्फ मुझे आई थिंक आधा घंटा हुआ था, सारे दिन की थकावट, काम से थक हार के उस वक्त सोई, आधा घंटा ही गुजरा होगा। तो वो दिमाग बिल्कुल मेरा आउट हो गया, जैसे इसके रोने की चीखने की आवाज़ें अचानक, पता नहीं मैंने क्या हो गया, अल्लाह रहम करे। बस फिर तो काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आई, फिर इसको भी नींद नहीं आई और बातें बातें बातें। अब मैडम साहब सो रही हैं और हम अपने काम पे लगे हुए हैं। और जी ये इसका साथ ही बैकपैक पड़ा हुआ है, बैकपैक। ये मिस्ट्री बॉक्स भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें है क्या। मैडम का, चलो अब इसके शोर नहीं करते, चलो बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की नींद मस्ट है, पूरी होनी चाहिए। चलो जी मज़े करो। आज हमारे घर आई हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दुनिया की सबसे कड़वी तरीन सब्ज़ी। कोई और अगर इससे ज़्यादा कड़वी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने खाई है करेला है। लेकिन पता है क्या, ये मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी फेवरेट है, पसंद बहुत है। और मुझे याद है कि जब मेरी शादी से पहले, मतलब मैं जब पढ़ती थी 10th के एग्ज़ाम, हमारी फैमिली में कि 10th के एग्ज़ाम के बाद प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, सीखना। तो कभी कभी माएँ जो है ना एक दिन का खाना भी दे देती हैं, चलो बेटा जी आज आप पकाओ। तो हम लोगों की फैमिली में ये होता है कि 10th के बाद मस्ट है कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, सीखना। तो तब मुझे लगता है कि मैंने बनाया था चिकन करेले, मेरी नानी अम्मा ने खाया था, जो उनको पसंद आए थे। और पता है नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे ना, उस दिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, मुझे याद है बांग्लादेश का, तो कौन सी कंट्री का था याद नहीं आ रहा, बहरहाल मैच था, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी था। तो तब की बात है, आई थिंक वर्ल्ड कप था, पता नहीं कौन सा मैच था, मतलब बहरहाल क्रिकेट का मैच था। और उस वक्त जो है ना मैंने बनाए थे पकोड़े, और पकोड़े ही बन गए थे। इतना मैंने उनको फ्राई किया था, ऐसे लग रहा था पकोड़े ही बने हुए, करेले नहीं है। और जी ये मैंने इनको पील कर लिया, पील ऑफ करने के बाद इनके सीड्स निकाले। और मुझे पहले किसी के हाथ के बिल्कुल नहीं पसंद आते थे, क्योंकि उसके अंदर बीज होते थे और मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कि इसके अंदर बीज क्यों हैं। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो भी नहीं खाते थे इसी वजह से, कि बीज की वजह से। वाह, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो फिर मैं अब जब खुद बनाने लगी हूँ तो मैं एक बीज भी नहीं डालती उसके अंदर, अच्छे तरीके से उनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना, और उसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया, और साल्ट ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में लगी। कहते हैं ज़्यादा ठंड में रखें तो इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग धूप में रखते हैं कि धूप लगने से जो है उसका पानी निकलता है, कड़वाहट ख़त्म होती है। कुछ लोग आटे से भी धोते हैं, इसके अंदर खुश्क आटा डाल के, और उसके बाद और जब वो उसका पानी निकलता है तो उसको अच्छे तरीके से फिर मसल के और फिर धो लेते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा काम हो जाता है। तो अब मैंने पहले सोचा कि चलो जब तक थोड़ी देर के लिए उसको वो सॉल्ट जैसे लगा के रखा है, जब तक उसका पानी थोड़ा निकलता है तब तक मैं जो है ना ये मसाला बना लेती हूँ। तो मैंने जी ये प्याज काट के डाले हैं, और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, और ये टमाटर डालनी है। टमाटर ज़्यादा डालने में से कुछ लोग ना इसमें वो भी डालते हैं, इमली का पानी, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरा ख़ास मूड नहीं था, थोड़ा वो ना मेरा कलर डार्क हो जाता है, तो करेलों का भी डार्क ही होता है, फिर वो अजीब सा लग जाता है। लेकिन वैसे टेस्टी होता है, तो आप लेमन ऐड कर लें। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि हल्दी लगा के रखने से भी ना कड़वाहट ख़त्म होती है। और ये मतलब मुख्तलिफ तरीके वैसे मैं बता रही हूँ कि आटे से, नमक से या हल्दी से पहले उसको ऐड करके रख दें, और उसके बाद उसको वॉश कर लें, तो फिर उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से पकाना शुरू किए हैं सबको बहुत पसंद आते हैं। बस एक बार हुआ था कि मेरे पकोड़े बने थे, अब वो पता वो भी मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो बाई चांस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मुझे जल्दी थी बनाने की, अम्मी भी घर नहीं थी और बहन भाई भी घर थे, सब लोग, खाना मेरी जिम्मेदारी थी उस दिन। तो मैंने कहा चलो मैं एफिशिएंसी दिखाऊँ, उधर से मैच देख रही थी और उधर से लकड़ी और आग जला के पहली बार इतनी हिम्मत की थी। और फिर मैंने जो है ना उसके ऊपर वो रख के आ गई फ्राई करने के लिए करेले। और मैच के चक्कर में मुझे याद नहीं रहा क्रिकेट देखते देखते कि मैं एक अदद सालन बना रही हूँ, और वो पकोड़े बन चुके थे उनके।
और हम लोग इतना हंसे थे कि आज हम पकौड़ों का सालन खा रहे हैं। सब ने मुझे चिढ़ाया, फर्स्ट टाइम बड़े नखरे दिखा रही थी ना, चिकन करेले इतने अच्छे बनाए हैं, इतने अच्छे बनाए। अब्बू ने तारीफ़ की, अम्मी ने तारीफ़ किया, सब ने ज़्यादा नंबर बन रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बोरियत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पकोड़े ही बने थे। अब इसलिए मुझे बार बार ज़बान पे पकोड़े आ रहे थे। और ये देखें, जब मैंने सॉल्ट लगा के रखा और थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में, कितना कड़वा पानी निकल रहा है, कितना कड़वा होता है इसके अंदर। इतनी कड़वी क्यों होती है ये सब्ज़ी, समझ नहीं आता। हर चीज़ मीठी भी अच्छी नहीं होती है ना। तो ये अच्छे तरीके से मैंने उसका पानी निकाला, इसको अच्छे तरीके से धो के इसकी करवा। अच्छा पता है क्या, काफ़ी दफ़ा ना इसको जैसे पानी से धो रहे होते हैं ना, तब इसकी स्मेल से भी अंदाज़ा हो जाता है इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है ना। मज़े की बात, ये भी एक टिप है। और इसके बाद जो है ना, फिर मैंने इसको वॉश कर लिया। अब मैं ट्राइपॉड तो यूज़ करती नहीं है आपकी बहन, जैसे कि आपको पता है। माशाल्लाह अपने बलबूते पे अपने एक अदद हाथ के साथ फिर मैंने कहा इसको कैमरा शरीफ को पकड़ूं और दूसरे हाथ से माशाल्लाह अपनी ताकत आजमाते हुए इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और जी पकोड़े बनते बनते बच गए और आपकी बहन ने करेले ही पकाए माशाल्लाह। और जी ये करेले फ्राई होने के बाद मैंने इस जो मटेरियल तैयार किया था, मसाला जो बनाया था इसका, भूल तो नहीं गए कि इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च और नमक और क्या कहते हैं उसको, नमक मिर्च डाला था ना, हल्दी भी डाली थी। हाँ नमक, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, प्याज, टमाटर, नहीं हल्दी मुझे भी याद आई थी, ये मैं सुरख मिर्च डाल रही थी, सुरख मिर्च डाली थी मैंने। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वो किया। फिर पता है क्या, थोड़ा उस वक्त वो ये पानी भी छोड़ रहे होते हैं ना, तो इनको अच्छा नमक का आपने ख्याल करना है। अगर आपने पहले सॉल्ट डाल के रखा है उसका पानी वो, ताकि वो उसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, तो बाद में सिर्फ आपने मिसाले जितना ही नमक डालना है, जितना आपने ग्रेवी बनाई है ना, जो उसकी मिसाला मटेरियल जो तैयार किया आपने टमाटर प्याज का जो बनाया उस जितना ही, क्योंकि आप पहले वो कर रहे हो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपने अपने अंदाज से, आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, हमें क्या बता सकते हैं आप। ये भी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप 1 किलो बना रहे हो, 2 किलो बना रहे हो, और मटेरियल कितना ऐड कर रहे हो। पता है बचपन में मैं सिर्फ प्याज खाती थी करेलों की, यू बिलीव। आज मैं करेले शौक से बना रही हूँ कि मैं मतलब अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ ना प्याज खाती थी। कभी कभी ऐसे भी होते, पता नहीं शायद मुझसे भी रिलेट करें कुछ लोग, कि मुझे ऐसे याद आता है कि मैं ना जो देगची में जैसे बनाते थे ना, तो उसमें से सिर्फ वो तेल होता था और प्याज वही खाती थी, करेले नहीं खाती सिर्फ बीज की वजह से। और जी ये काले चने, इसके ऊपर चिली सॉस डाल के खा रही हूँ मैं माशाल्लाह। आपकी बहन जो है नया का मज़ेदार करेले तैयार है। और जी ये आपकी बहन को याद आ गया उनका सुखड़ा। आज के दौर में दूध में खालिश मिलना तो बस लक की बात होती है, किस्मत। शायद गांव में मिलता होगा, शहरों में तो बस हो गया काम। तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत जद्दोजहद और काफ़ी कोशिशों के बाद, पता नहीं कितने अरसे की मेहनत के बाद मैंने मलाई इकट्ठी की थी। पहले तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और जिसकी वजह से मैं आराम से उससे बना लेती थी घी या मक्खन निकाल लेती थी। तो ये मैंने मलाई इकट्ठी की थी, और उसके बाद फिर मैंने ना इसको अभी उसमें डाला है कढ़ाई में, ताकि इसको मेल्ट हो रही सिंपल वे में। अभी ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं देसी घी और तरीके से भी बनाती हूँ, ये सबसे सिंपल वे है। और इसमें मक्खन निकाल के भी बनाती हूँ, मक्खन मेल्ट करके भी घी बनता है, तो वो भी बनाती हूँ कभी कभी टाइम हो तो। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं किचन में रहा जाता, इतनी बस हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी ऐसे घुटन हो रही है, आजकल मुझे ऐसे हो रहा है, ये सबके साथ ऐसे हो रहा है। इतनी शदीद गर्मी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई ना गला दबा रहा हो, इतनी घुटन हो रही होती है अजीब सी। चलो जी मैंने ना इसमें वो सिर्फ मलाई ऐड की है, और इसके अंदर थोड़ी सी 2 चम्मच जितना जो है ना दही ऐड की है। दही ऐड करने से ना इसका कलर ख़राब नहीं होता, इसमें अजीब सी स्मेल नहीं आती है, और कलर भी अच्छा होता है जी। जब मलाई मेल्ट हो गई और उसके बाद ये देखें घी बिल्कुल अलग हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मलाई है ये बिल्कुल अलग हो गई है, जो पॉपकॉर्न की तरह नज़र आ रही है, ये मलाई है अलग हो गई है, और ये इसमें से घी नज़र आ रहा है। साथ साथ में चाय भी बना रही है, चाय के बगैर हमारा व्लॉग भी अधूरा है। चाय के बगैर बस हमें खाना देना दें, आप हमें चाय दें। कभी मैं आपके घर आऊँ तो मुझे चाय ज़रूर पिलाइएगा। आई एम नशेड़ी अबाउट चाय, ठीक है। और हम यस मोहम्मद अब्दुल्ला खान भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपको पता है ना हम लोग चाय बहुत पीते हैं, तो और मेरे को तो इन-लॉज़ में भी चाय बहुत पी जाती है, और मेरे मैके में भी चाय। अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर, मैं कभी कभी अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर हम चाय का ढाबा खोलें ना,
वो तो आधी से 75% चाय हम खुद पियेंगे, 25% भी बड़ी मुश्किल से सोचते हैं कि किसी को सेल करेंगे, अदरवाइज़ वो चाय हमारी ही होगी। ये आप क्या चप कर रहे हैं मिठू, क्या कर रहे हैं? क्यों खामोश हो गए? और जी ये हमारा तैयार हो गया था घी शरीफ, और ये जो है ये नज़र आ रहा है आपको, ये पता मेरी खाला ने दिया था। इसको हम बोलते हैं पेचदान, जो ये ऑयल के लिए यूज़ होता है, स्टील का। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? तो ये इसमें मैंने फिर स्टेन कर लिया था घी। अब मैं जो है ना वो क्या करती, स्टेन करती या मैं फिर दिखाती, गर्म था ना, ठंडा हो जाता तो फिर वो हो जाता। और जी ये फिर रात के टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, नाइट टाइम बच्चों के साथ, और हम लोग जो है सब वो खा रहे थे खीर मज़े की। बेटा बटरिंग कर रहे हैं मेरी, क्योंकि उसको खानी पड़ेगी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मीठा। पता है इसने भूले से टेस्ट कर ली थी, और इसके बाद इसको ज़्यादा ओह मैं तो मीठा नहीं खाता। ये देखें बेचारा, चलो मम्मा को खिला के अब लेट गया मासूम।